आज के वचन का टॉपिक भी है धन्यवाद। आज के वचन का टॉपिक क्या है? आज के वचन का टॉपिक क्या है? आज के वचन का टॉपिक क्या है? धन्यवाद। चाहे आपकी कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, हर समय आप अपने परमेश्वर का क्या करें? आपके पेट के अंदर दर्द है, आप परमेश्वर का क्या करें? आपकी सांसें निकल रही हैं और आपको लग रहा है अब मैं जाने वाला हूं, उस समय आप क्या करें? डॉक्टर ने जवाब दे दिया अब आप नहीं बच सकते, उस समय क्या करें? आपके बच्चे आपको सता रहे हैं और आपको रुला रहे हैं, उस समय आपको क्या करना है? क्या करना है? आपको चारों तरफ से परेशानियां आपकी लाइफ के अंदर हैं, चारों तरफ से संघर्ष आपकी लाइफ के अंदर है। आपका मन कर रहा है कि मैं सुसाइड कर लूं, लेकिन सुसाइड नहीं करनी, उस समय क्या करना है? क्या करना है? सुसाइड नहीं करनी है, क्या करना है? धन्यवाद। धन्यवाद की भेंट चढ़ाने वाला मेरी महिमा करने पाएगा, यहोवा कहता है। धन्यवाद की भेंट चढ़ाने वाला पुरुष स्त्री क्या करने पाएगा? क्या करने पाएगा? महिमा करने पाएगा। इसीलिए मेरे प्रियो, आपको हर परिस्थिति के अंदर क्या करना है? क्या करना है? अगर उस परिस्थिति के अंदर आप धन्यवाद करेंगे तो वो परिस्थिति आपकी बदल जाएगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यूसुफ के जीवन के अंदर बहुत ज्यादा संघर्ष था, यूसुफ के जीवन के अंदर बहुत ज्यादा परेशानी थी। उसके भाइयों ने उसको बेच दिया और उस समय भी वो गुलामी के अंदर क्या कर रहा है? परमेश्वर का क्या कर रहा है? परमेश्वर का क्या कर रहा है? एक आदमी के पास, पोतीपर के पास जाके वो काम करता है। यूसुफ जो था पोतीपर के पास में गया और वहां जाके काम करने लगा। क्या करने लगा? काम करने लगा। और उसकी पोतीपर की जो वाइफ थी, उसकी निगाहें यूसुफ के ऊपर थी। टकटकी लगा के देखती थी कि किसी दिन मेरा पति जाएगा तो मैं इसको पकड़ूंगी, इसके साथ व्यभिचार करूंगी। लेकिन एक समय जब उसको ऐसा मिल गया, उसका पति चला गया, उसने अपने नौकर को, यूसुफ को पकड़ के उसको व्यभिचार करना चाहा, लेकिन उस समय यूसुफ भाग गया। और जब वो भाग गया, उसकी वाइफ ने उसके ऊपर बलात्कार का, रेप का आरोप लगा दिया। बात समझ में आ रही है? क्या लगा दिया? क्या लगा दिया? क्या लगा दिया? पोतीपर की पत्नी ने गलत इंजाम लगा दिया कि इसने मेरे साथ रेप किया है। क्या किया है? क्या किया है? और उसके ऊपर झूठा आरोप जब लगा दिया, जब उसके ऊपर कार्रवाई हुई, क्या हुई? जब उसके ऊपर कार्रवाई हुई तो उसको जेल के अंदर डाल दिया और जेल के अंदर उसे सांकलों से बांध दिया गया। उस समय भी वो क्या करता है? धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हर परिस्थिति के अंदर आपको क्या करना है? हर परिस्थिति के अंदर आपको क्या करना है? क्या करना है? डॉक्टर ने आपको बनाया है कैंसर, डॉक्टर ने बोला है आपके कैंसर हो चुका है, आप जाने वाले हैं 2 महीने के अंदर। उस समय भी आपको क्या करना है? धन्यवाद। क्योंकि बाइबल कहती है धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करने पाएगा। आज समझ में आ रही है? धन्यवाद की भेंट चढ़ाने वाला मेरी महिमा करने पाएगा। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल। ऐसे बैठे हैं ना, तो ऐसे भी ना करें आधा घंटे के लिए। बात समझ में आ रही है? शरीर पे ऐसे बैठे तो ऐसे ही बैठे रहें। कुर्सी को बोले हिलिए मत, पास्टर नाराज हो जाएगा। हालेलुया। बात समझ में आ रही है? कुर्सी को बताएं, कुर्सी के लिए भविष्यवाणी करें, ना तू खतरे में हो जाएगी, तेरा टाइम खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? बताएं कुर्सी को। जब कुर्सी को बताएंगे तो आपका शरीर भी सुनेगा कि क्या कह रहा है पास्टर। बात समझ में आ रही है? यह ऑर्डिनरी कलीसिया नहीं है, जीवित यहोवा की जीवित कलीसिया है। और यहोवा ने अपने कामों के लिए
मुझे और आपको पकड़ा है। बात समझ में आ रही है? मैं बताना चाहता हूं, आयूब के जीवन के अंदर आयूब के बच्चे मर गए। वो उस समय बैठ के राख के ऊपर क्या कर रहा था? परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा था। उसकी सारी प्रॉपर्टीज खत्म हो गई। उस समय वो क्या कर रहा था? उस समय वो क्या कर रहा था? धन्यवाद कर रहा था। लेकिन लोगों की प्रॉपर्टी, धन संपत्ति अगर कुछ विनाश हो जाए तो लोग रोते हैं, लोग चीखते हैं, लोग परमेश्वर की दुहाई देते हैं, बोलते हैं परमेश्वर तू बेकार है, तू किसी काम का नहीं, तू तुच्छ है, तू निकम्मा है। परमेश्वर को लोग निकम्मा कहते हैं। लेकिन उस समय आयूब, उसके बच्चे थे, बेटियां थी, सबके सब खत्म हो गई, सबके सब शैतान ने छीन ली। उस समय भी वो क्या कह रहा है? उस समय भी क्या कह रहा है? उसकी पत्नी कह रही है, अरे निकम्मे, तेरे पास जो भी प्रॉपर्टीज थी, बच्चे थे, सब तो तेरे परमेश्वर यहोवा ने छीन ली। अब चाहे तो मर जा, अब मैं तेरे साथ रह के क्या करूंगी? सारी प्रॉपर्टीज ले ली तेरे परमेश्वर ने, तू मर जा। और चाहे तो अपने परमेश्वर को निकम्मा कह, उसको गाली दे, मैं तेरे साथ नहीं रहूंगी। उसने कहा, कैसी मूर्खों जैसी बात कर रही है कि हम परमेश्वर के हाथ से सुख ले, दुख ना ले। परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया। यहोवा का नाम, यहोवा का नाम धन्य है। और मैं बताना चाहता हूं, जब उसने इस प्रकार से प्रशंसा की, तारीफ की, तो दुगुना धन, दुगुना अभिषेक, जो भी कुछ उसको शैतान ने छीना था, सबके सब क्या हुआ? क्या हुआ? इसीलिए क्या करना है आपने? क्या करना है आपने? धन्यवाद करना है। हर परिस्थिति के अंदर आपको धन्यवाद करना है। पैर में आपके दर्द हो रहा है, चर्च आते वक्त बोले परमेश्वर तेरा धन्यवाद। पेट में दर्द है, पकड़ते पकड़ते आ रहे हैं, प्रभु तेरा। तो मैं बता रहा हूं, अगर आपने धन्यवाद किया, आपने परमेश्वर की महिमा की, तो वो दर्द, वो पेन आपके जीवन को, वो निराशा जिस प्रकार से आयूब के जीवन को छोड़ के गई थी, आपके भी लाइफ को, आपके भी जीवन को छोड़ के जाएगी। यीशु के नाम से छोड़ के जाएगी। धन्यवाद करने वाला मेरी महिमा करने पाएगा। छोटी सी परेशानी आई, चर्च चलोगे? नहीं, हम नहीं जा रहे। क्या हो गया? यीशु मसीह ने तबीयत खराब कर दी है। कुकर्म के काम तुम कर रहे हो, व्यभिचार तुम कर रहे हो, लड़कीबाजी तुम कर रहे हो, गंदी गंदी फिल्में तुम देख रहे हो, फेसबुक पे लड़कियों से चैट तुम कर रहे हो। और तबीयत किसने खराब कर दी? किसने खराब कर दी? लुचपन के काम आप कर रहे हो। दोष किसके ऊपर लगा रहे हो? यीशु मसीह ने तबीयत, यीशु मसीह ने हमारा बेकार। परमेश्वर कभी किसी को बेकार नहीं करता, वो तो जीवन को बचाता है। वो जीवन को बचाता है। आपके 10 बच्चे हों और 10 के 10, 5 निकम्मे और 5 अच्छे हों, तो आप बताइए, एक जैसा प्रेम उन बच्चों से करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे आप एक जैसा प्रेम। क्यों? क्योंकि निकम्मे बच्चे 5 और 5 बुद्धिमान बच्चे आपके लिए एक समान हैं। इसी प्रकार से सेनाओं का यहोवा धर्मी और अधर्मी को प्रेम करता है और दोनों के ऊपर अपना सूर्य, अपना प्रकाश उदय करता है। कलीसिया, अपना सूर्य, अपना प्रकाश उदय करता है। हालेलुया। इसी प्रकार से मैं आपको बताना चाह रहा हूं क्या करना है, क्या करना है। पौलुस और सिलास जेल के अंदर बैठे थे। क्या थे? जेल के अंदर क्या थे? दोनों पैर जकड़े हुए हैं जंजीरों से, पैर जमे हुए हैं जंजीरों से, और वो क्या कर रहे हैं? आराधना कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं। और परमेश्वर का स्वर्गदूत आया और उस जेल के अंदर से उनकी सांकलों को तोड़ा। हालेलुया। उनको आजाद कराया, उनको आजाद कराया। वही परमेश्वर आज आपको आजाद कराने आया है। वही परमेश्वर आज आपको आजाद कराने आया है और वही आजाद करके भेजेगा, आपको आजाद करके भेजेगा। मैंने कहा पौलुस निराश नहीं था, सिलास निराश नहीं था कि हम जेल में बंद हैं। उनको कोई भी ताकत
बाइबल कहती है हमें परमेश्वर के प्रेम से ना कोई जोखिम, ना कंगालपन, ना शैतान, ना प्रधानताएं, ना कोई अधिकार, ना अकाल, ना मृत्यु, कोई भी हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। अगर जरा सा पेट का दर्द, सर का दर्द, बालों का दर्द, पास्टर विकी कहते हैं बालों का दर्द, कान का दर्द, टांगों का दर्द अगर थोड़ा सा आ गया और आप परमेश्वर की बड़ाई की जगह उसको निराश कर रहे हैं, दोष लगा रहे हैं, तो मैं बता रहा हूं कभी भी आपकी सिचुएशन बदलने वाली नहीं है और ज्यादा मुसीबत बढ़ जाएगी। लेकिन आपने तारीफ की, आपके पेट में दर्द हो रहा है और यहां आप धन्यवाद कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, जब तक जीऊंगा तेरी ही महिमा करता जाऊंगा। तो मैं बताना चाह रहा हूं ये चीज को देखकर परमेश्वर का स्वर्गदूत आपकी सिचुएशन को, उस दर्द को निकालेगा। बात समझ में आ रही है? क्या करेगा? धन्यवाद करने वाला मेरी महिमा, महिमा थोड़ी सी कड़की आई, प्रभु क्या खाऊंगा? क्या खाएगा? मर जाएगा? कौन कह रहा है मर जाएगा? कहीं चाचा की गोद में तो नहीं बैठा है? कहीं लूसीफर चाचा की गोद में तो नहीं बैठा है कि वो कह रहा है मर जाएगा कल नहीं है? वो प्रोवाइड करेगा, यहोवा प्रोवाइड करेगा। वो कहता है आकाश के पक्षियों को देखो, ना तो वो काम करते हैं ना खेती करते हैं, तुम्हारा स्वर्ग पिता उनको खिलाता है। तुम्हारा मूल्य तो उन पक्षियों से बढ़कर है जीवित कलिसिया, तो वो आपको क्यों ना खिलाएगा? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बात समझ में आ रही है? हर परिस्थिति के अंदर क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है? पौलुस जो परमेश्वर का दास था, परमेश्वर के वचन को सुनाता था, लोग उसे मारते थे, कूटते थे और फिर उठकर खड़ा हो जाता था और फिर सुसमाचार सुनाता था, फिर परमेश्वर के कार्य को करता था, धन्यवाद की भेंट देता था कि आप में से ऐसा कोई भी जन है जो कि मार खाए और फिर भी कहे धन्यवाद, 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 धन्यवाद। है कोई ऐसा जन? बात समझ में आ रही है? कोई है ऐसा कोई जन जो यहोवा की प्रशंसा कर सके, जो यहोवा की तारीफ कर सके? कोई नहीं। अपने आप को बदलो कलीसिया। दूत आ गए और आपको लेके जा रहे हैं, उस समय भी कहें धन्यवाद, 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 धन्यवाद। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, धन्यवाद। हालेलुया। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? आशीष मिले या ना मिले, किसकी महिमा करनी है? किसकी महिमा करनी है? पैसे की, उस धन की, उस बीमारी की, उस रोग की महिमा करनी है? किसकी महिमा करनी है? किसकी महिमा करनी है? किसकी महिमा करनी है? जब आप उसकी महिमा करेंगे, वो बीमारी, वो रोग, वो समस्या आपकी लाइफ से भाग जाएगी यीशु के नाम से, आपके जीवन को छोड़ के जाएगी। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है धन्यवाद की भेंट चढ़ाने वाला मेरी महिमा करने पाएगा। कौन है ऐसा जो आज मरते दम पे भी परमेश्वर को तारीफ करे? है कोई ऐसा? ऐसा है। कोई मृत्यु, कोई बीमारी, कोई रोग, कोई भी चीज आपको छू नहीं सकती। यहोवा भस्म करने वाली आग है कलीसिया, आग को कोई छू नहीं सकता। आग को कोई, सद्रक मेशक अबेदनगो को एक बड़ी इमारत राजा ने खड़ी कराई और कहा इसको दंडवत करो, और जो दंडवत नहीं करेगा वो आग की भट्टी में जला दिया जाएगा। सद्रक मेशक ने कहा
हम अपने परमेश्वर ही को आगे झुकते हैं और उसी की उपासना करते हैं। हे राजा, तू हमें मार दे, फिर भी हम अपने परमेश्वर की महिमा करेंगे। लेकिन एक बात को जान रख राजा, हमारा परमेश्वर इतना सामर्थी है कि तेरे हाथ से भी बचाने की सामर्थ मरे हुए भी जिंदा हो जाएं पीछे से और कहें, क्या कहें, क्या कहें। और राजा ने कहा 7 गुना इस भट्टे को धधका दो, क्योंकि सद्रक मेशक अबेदनगो ने गिरकर दंडवत नहीं किया और उनको आग के भट्टे में डाल दिया। और जब आग के भट्टे में उनको डाल दिया, परमेश्वर का दूत आया, वो आग उन्हें नहीं जला पाई, क्योंकि भस्म करने वाली आग है यहोवा, भस्म करने वाली आग है जीवित कलीसिया यहोवा। उस आग की सेवा करते हैं जो यहोवा है, राजाओं का राजा, जीवित अग्नि में यहोवा है। वो आग के बीच में बैठा रहता है, शामा उसके सिंहासन से प्रकाशन बिजलियां चमकती हैं। उस परमेश्वर की महिमा करते हैं आप। बीमारी क्या है, कड़की क्या है, शैतान ने थोड़ा सा तुझे थोड़ा सा आजमा रहा है। शैतान आपकी आशीष को रोक के आजमा रहा है कि प्रभु के पीछे चलेगा कि नहीं। जब उसने यीशु मसीह को भी आजमाया तो आपको भी आजमाएगा। 40 दिन 40 रात पवित्र आत्मा के सिखाए अनुसार यीशु ने फास्टिंग की, और जब वो फास्टिंग की तो जैसे ही फास्टिंग खत्म हुई, शैतान आ गया और ले गया परमेश्वर को परीक्षा के लिए। जब परमेश्वर की परीक्षा हुई और जब परीक्षा में यीशु ने उत्तर दे दिया और सारे अच्छे आंसर दिए, शैतान के सारे मुंह को बंद कर दिया, तब क्या हुआ, परमेश्वर के ऊपर वो मुकुट दे दिया गया धन्यवाद करने के द्वारा। वो मुकुट यहोवा का मुकुट यीशु मसीह के ऊपर आ गया। किसके ऊपर आ गया? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपकी लाइफ के अंदर कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, अगर आप परमेश्वर का धन्यवाद करना सीख गए, मैं भविष्यवाणी करता हूं, इस पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली, इस पृथ्वी के सबसे सामर्थी और फायर और आग से भरे हुए दास और दासी आप होंगे। अग्नि आपके अंदर से बहेगी, अनॉइंटिंग आपके अंदर से बहेगी, जीवन के जल की नदियां आपके अंदर से बहेगी, वो अभिषेक आपके अंदर से बहेगा, जीवित कलीसिया आपके अंदर से बहेगा। क्या करना है? हर परिस्थिति के अंदर क्या करना है? क्या करना है? धन्यवाद करना है। बात समझ में आ रही है? हर टेस्ट के अंदर पास होना है। बात समझ में आ रही है? जब भी आपकी लाइफ के अंदर परिस्थिति बेकार हो, संघर्ष बढ़े, परमेश्वर का धन्यवाद करना, क्योंकि परमेश्वर यहोवा आपका प्रमोशन करना चाहता है। प्रमोशन हो रहा है, आत्मा के अंदर आपका प्रमोशन हो रहा है। लेकिन इसके विपरीत आपके जीवन में कोई दुख तकलीफ नहीं आ रही, तो समझ जाएं शैतान आपको देख भी नहीं रहा। शैतान आपको, क्योंकि आप मरे हुए हैं पहले से ही, और मरे हुए इंसान शैतान की जेब में रखे रहते हैं। लेकिन जिंदा लोगों के ऊपर वो आता है। यीशु मसीह जिंदा थे और उसकी परीक्षा करने के लिए शैतान आया। अगर आप जिंदा हैं, आप आग से भरे हैं, सामर्थ से भरे हैं, तो वो आपकी आशीष को रोक के कुछ समय के लिए रोकेगा, ताकि आप विश्वास से गिर जाएं। लेकिन आप नहीं रुके और आपका विश्वास टूट रहा, तो मैं बताना चाह रहा हूं, आपके आगे पीछे आपकी ब्लेसिंग, आपकी आशीष घूमेगी घूमेगी घूमेगी। जिस प्रकार से परमेश्वर ने यूसुफ को परमेश्वर ने राजा बनाया उस गुलामी के अंदर से उठाकर, तो वो आपको भी परमेश्वर ऐसा पद देने की सामर्थ रखता है। बाइबल कहती है वो घूरे पर से उठाकर राजा बनाता है, राजा बनाता है। मैंने कहा वो राजा बनाता है। क्या आप तैयार हैं राजा बनने के लिए? क्या आप तैयार हैं रानियां बनने के लिए? क्या आप तैयार हैं आग बनने के लिए? क्या आप तैयार हैं सामर्थ आपके द्वारा बहे,
चिन्ह चमत्कार आपके द्वारा हुए। क्या आप तैयार हैं जीवित कलीसिया? तो कहे मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं। वो अपने सेवकों को धधकती आग और अपने दूतों को पवन बनाता है। कौन बनाता है? यहोवा राफा। अपने सेवकों को धधकती आग और दूतों को पवन बनाता है। पवन बनाता है, वायु बनाकर इस्तेमाल करता है, और आपको और मुझे आग बनाकर वो इस्तेमाल करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपकी लाभ के लिए भविष्यवाणी करता हूं। जैसे ही मैं आत्मा के अंदर आया और आत्मा के अंदर मैं देख रहा हूं, आग को देख रहा हूं बहुत से लोगों के ऊपर। आग आग आग, यहोवा की आग। मैं जीवित अग्नि जो मेरे ऊपर है उसके नाम से भविष्यवाणी करता हूं। ये आग को आज आप लेके जाएंगे। जहां जाएंगे वहां चमत्कार बहेंगे, जहां जाएंगे मिरेकल वहां बहेंगे, क्योंकि ये आग आपकी गवाही बनाएगी। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, हालेलुया। तैयार हैं आग के लिए? तैयार हैं परमेश्वर की प्रशंसा के लिए? तैयार हैं? तैयार हैं? बहुत सारे लोग फेल हो गए। बहुत सारे लोग क्या हो गए? क्या हो गए? क्या हो गए? फेल हो गए। आजा बेटा, जल्दी आजा। है मम्मी यीशु यीशु करती रहती हो, क्या दिया है तुम्हारे यीशु ने? हैं? तुम्हारे मम्मी बाल भी सफेद हो गए यीशु करते करते, तुम्हारे हाथ पैर भी ठंडे पड़ गए। क्या दिया है तुम्हारे यीशु मसीह ने? तो उसको बोल देना, मेरे यीशु मसीह ने मुझे जो शांति दी है, जो पीस दी है, जो संसार के अंदर नहीं, वो मेरे अंदर है, वो तेरे अंदर नहीं। तू क्या जाने? परमेश्वर का मसा अभिषेक। बात समझ में आई? उस बेटी को बता देना, जो आनंद आज मेरे साथ है, वो आनंद तेरे अंदर नहीं मेरे बेटे। हालेलुया। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? आपको बताना है, अपने बेटा बेटी को बताना है, जो पीस, जो आनंद यहोवा का आपके जीवन के अंदर है, वो उनके अंदर नहीं, वो उनके अंदर नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो आपको क्या करना है? क्या करना है? क्या करना है? क्या करना है? धन्यवाद करना है। क्या करना है? धन्यवाद करना है। कितनी भी आपके जीवन में संघर्ष है, क्या करना है? मैं भविष्यवाणी करता हूं आपकी लाइफ के लिए। जिस जीवित परमेश्वर यहोवा की मैं सेवकाई करता हूं, उसके नाम से अगर आपने धन्यवाद करना सीख लिया, तो ये सिचुएशन जो भी कुछ ना हो, आपकी लाइफ से आज ही निकल रही है। आज ही निकल रही है। आज ही निकल रही है व्यभिचार की आत्मा, आज ही निकल रही है पाप की आत्मा, नशे की आत्मा, लड़ाई झगड़ा की आत्मा, आज ही निकल रही है। मैं आपकी लाइफ के लिए भविष्यवाणी करता हूं, आज ही निकल रही है। और आपको परमेश्वर नया जीवन आज से प्रदान कर रहा है। नया जीवन आज से प्रदान कर रहा है। जीवित कलीसिया, मैंने कहा परमेश्वर यहोवा आपको नया जीवन प्रदान कर रहा है। हर परिस्थिति के अंदर क्या करना है परमेश्वर का? क्या करना है? क्या करना है? क्या करना है? क्या करना है? और धन्यवाद करना आप सीख गए। उस सिचुएशन के अंदर धन्यवाद करना सीख गए। शैतान को परेशानी होगी, शैतान कहेगा मैंने इसको पेट का दर्द दे दिया, मैंने सर का दर्द दे दिया, मैंने उसके टांग को खराब कर दिया, मैंने इसकी आंखों को खराब कर दिया, मैंने इसको अस्थमा की बीमारी बता दी, मैंने हर प्रकार की, मैंने इसकी बरकत को रोक लिया, पैसे के जीवन को रोक लिया, और मैंने इसको गरीब बना दिया। फिर भी ये हर परिस्थिति के अंदर क्या कर रहा है? तो मैं भविष्यवाणी करता हूं, शैतान भाग जाएगा, शैतान भाग जाएगा, शैतान भाग जाएगा। कलीसिया, शैतान भाग जाएगा। कहेगा मैंने बीमारी दे दी, मैंने कर्जा दे दिया, बड़ी से बड़ी बीमारी बना दी, टीबी, HIV, एड्स, थायराइड, फोड़ा, कैंसर मैंने दे दी। उसके बाद भी धन्यवाद कर रहा है। ये कैसा आदमी है, ये कैसा पुरुष है? वो भाग जाएगा और वो बीमारी को भी लेकर साथ भागेगा। जीवित कलीसिया, उस बीमारी को लेके भी भागेगा, उस बीमारी को लेके भी भागेगा। हालेलुया, हालेलुया। कोई मतलब नहीं, आज आपका कोई साथ नहीं दे रहा, आज आपके लिए कोई
निराशा कर रहे हैं, बड़ी कठोर कठोर बात कह रहे हैं। आपको लोग कह रहे हैं मर जा, डूब जा, फांसी लगा ले, मर जा, टायर के नीचे आ जा, उसके नीचे आ जा, बस के नीचे आ जा, एरोप्लेन के नीचे आ जा, बस के नीचे आ जा, कहीं ना कहीं तो आ जा, रेल के नीचे आ जा, कहीं ना कहीं मर जा। वो लोग आपको बुरा कह रहे हैं, लोग आपको ठेस पहुंचा रहे हैं। मैं यीशु के नाम से भविष्यवाणी कर रहा हूं, अगर आप धन्यवाद की भेंट के बलिदान पर बरकरार रहे, यीशु के नाम से जो लोग आपकी निंदा करते थे वो आपसे मिलने के लिए तड़पेंगे। यीशु के नाम से आपसे माफी मांगेंगे, आपसे पश्चाताप करेंगे और आपसे मिलने के लिए वो कहेंगे प्रभु यहोवा हम प्रार्थना करते हैं कि इस भाई से, इस बहन से हमें मिला दे। हालेलुया। हमें नहीं पता था कि ये जीवन का सोता बन जाएगा, हमें नहीं पता था कि ये चंगाई बन जाएगा, हमें नहीं पता था कि ये फाइनेंस का एक बड़ा दरवाजा बन जाएगा। आप बन जाओगे, आप बीमारियां निकलेंगी, जो भी कुछ आप परमेश्वर की महिमा के लिए करेंगे, लेकिन आपको परीक्षा के अंदर पास होना है, पास होना है, पास होना है, पास होना है। मेरी कलीसिया, जीवित कलीसिया, पास होना है। अगर आप पास हो गए, मैं भविष्यवाणी करता हूं, जहां जहां जाओगे वहां वहां कदम रखोगे, आपकी रडार के अंदर, आपकी प्रेजेंस के अंदर शैतान आया और वो वहीं मर जाएगा। यीशु के नाम से जीवित कलीसिया कहे, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। मैंने कहा यीशु के नाम से। आइए आत्मा में खड़े हो जाएं।